गोद में जाना अर्थात धर्म के बच्चे बनना। उस समय जिज्ञासुओं को ज्ञान, ओम शांति। उस समय जिज्ञासुओं को ज्ञान सीधा सुनाते थे, घुमा फिरा कर नहीं। उसी के तहत मम्मा भी सदा परमात्मा के बारे में, परमात्मा के अवतरण के बारे में, आत्मा के बारे में, योग के बारे में और कर्म की गहन गति के बारे में सीधा ही ज्ञान सुनाती थी। मुख्य बात होती थी पवित्रता के बारे में। पवित्रता के ऊपर ज्यादा जोर होता था। सन 1954 में मैं मम्मा से आबू में कोटा हाउस में सबसे पहले मिला था। मुझे ज्ञान दिल्ली कमला नगर से सन 1953 में मिला था। पहले जो भी मम्मा बाबा से मिलने आते थे उनको गोद लिया जाता था। यहाँ गोद लेने के दो अर्थ हैं। एक उसको बच्चा मानकर एडॉप्शन लेना, दूसरा उसे बच्चे को माँ बाप बन उसको अपनी गोद में शरण देना। इस प्रकार जब मैं मम्मा की गोद में आया तो मुझे ऐसा लगा कि मम्मा की हड्डी मांस वाली काया है ही नहीं। मुझे उनकी गोदी रूई जैसी अनुभव हुई। उनकी गोद में जाते ही पता नहीं मैं कहाँ किस लोक में चला गया। मुझे अत्यंत आनंद और शांति का अनुभव होने लगा। मातेश्वरी पवित्रता की जननी थी। ब्रह्म कुमार भ्राता विद्यासागर जी दिल्ली से लिखते हैं कि मैंने सन 1963 में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। इससे पूर्व संसार के प्रमुख ईश्वर प्रेमियों भक्तों के अनुभव तथा ज्ञान पढ़ चुका था। सभी धर्म शास्त्र पढ़े, वेद उपनिषद इत्यादि का सारा सार पढ़ा एवं आचरण में लाया। अंत में आर्य समाज का पक्का अनुयायी बना। फिर भी सत्यता की खोज में रहा। प्रथम बार दिल्ली राजौरी गार्डन में मातेश्वरी जी से मुलाकात। मातेश्वरी जी आबू में से सन 1963 में राजौरी गार्डन दिल्ली पधारे। पहली बार मातेश्वरी से मिलते ही मुझे ऐसा दिव्य प्रकाश तथा पवित्रता का अनुभव हुआ जो मैं देख को बिल्कुल भूल गया। मेरे चारों ओर आनंद की लहरें छा गई। इन दिनों मैं इस संस्था को केवल संपर्क में ही आया था और ईश्वरीय ज्ञान की गुहिता को जानने में लगा था। उस समय से ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति अनेक भ्रांतियां समाज में थी जो जो मुझे सुनने को मिलती थी। और इस विश्वविद्यालय में के लिए अनेक लोगों ने मुझे रोका भी। फिर भी मैं इस ज्ञान एवं योग की गहराइयों के अनुभव में लगा रहा और मैंने निश्चय किया कि जब तक मैं खुद इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में कुछ ऐसा नहीं देखूंगा सुनूंगा तब तक इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मातेश्वरी जी के मिलन के पश्चात पवित्रता के आनंद एवं हल्केपन के अनुभव से ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षा को पूर्ण रूप से अनुभव करने का उत्साह और बढ़ गया। मातेश्वरी जी से जितनी बार मिलना हुआ मेरी कमजोरियों को अवगुणों को मातेश्वरी जी ने नष्ट कर दिया। माँ के श्वासों से भी पवित्रता छलकती थी। मुझे दिव्य गुणों को धारण करने का वरदान प्राप्त हुआ। सर्व अलंकार सुशोभित मातेश्वर जी की पवित्र मुस्कान, रूहानी दृष्टि और बोल सदा ही वरदानी थे। मम्मा के कर्मों से पूर्ण रूप से धारणा देखी। मैंने समीपता से मातेश्वर जी को देखकर अनुभव किया कि एक भी शब्द अथवा बोल माँ के मुख से कभी ऐसे नहीं निकला जो ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, योग युक्त ना हो। उन दिनों संसार में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जोर शोर से विरोध हो रहा था, लेकिन मैं माँ की आनंद स्वरूप की स्थिति द्वारा दिनों दिन इसके अति समीप आ रहा था और ऐसे अपने साथ वायदा किया, दृढ़ संकल्प किया कि मैं भी माँ की तरह बनूं। जो किसी ने लिखा है, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नंदी न सचै नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। मातेश्वर जी तो साक्षात सरस्वती चैतन्य नदी थी। एक बार मैं मातेश्वर जी के सम्मुख ये शब्द उच्चारण किए कि हे माँ, मैं भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कर्तव्य में अपना सारा जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि अपने माँ बाप के साथ रहते संसार में भीष्म पिता का उदाहरण प्रत्यक्ष करो ताकि विश्व के नौजवान आपसे प्रेरणा लें। माँ की शिक्षाओं को ग्रहण कर आज लगभग 40 वर्षों से इस ईश्वरीय कार्य में कार्यरत माँ सरस्वती के जीवन से ऐसा दिव्य दिग्दर्शन होता था जो किसी भी अपरिचित व्यक्ति को ये सोचने पर मजबूर कर देता था कि ये सचमुच दिव्य शक्ति संपन्न है। ऐसे मुझे अपने मित्रों एवं परिवार वालों के मुख द्वारा सुनने को मिला। आज मैं अपनी लेखनी द्वारा लिख रहा हूँ कि संसार में कोई भी ऐसी नारी नहीं दिखी जो मातेश्वरी माँ जैसी हो।
शायद भाग्य विधाता ने केवल मातेश्वर जी को ही वरदान देकर इस धरती पर प्रकट किया था। मैंने देखा, मैंने पाया कि मातेश्वरी सचमुच सरस्वती जगदम्बा थी। सरस्वती माना ज्ञान स्वरूप, कोई कर्म किया, व्यवहार किया, लेकिन ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होकर। मातेश्वरी जी की कृति, दृष्टि, भाषा, भावना ऐसी चुंबकीय शक्ति संपन्न थी जो साक्षात इस धरती पर चैतन्य देवी सिद्ध हुई। मैं और क्या लिखाऊं? मेरी लिखनी मैं लिखना चाहती है, मगर किन शब्दों में मैं अपनी जागती ज्योति माँ का दर्शन कराऊं? बस इतना ही कहूंगा, वह ज्योति थी, इस धरती पर चैतन्य ज्ञान गंगा थी, प्राण दान देने वाली सरस्वती थी, भवानी थी। हे सरस्वती माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। वाह।